Hi guys, this is Saad Zubair Vora. Today we are going to discuss about QuickBook Desktop Accounting Software. QuickBook Desktop Accounting Software बहुत मोस्ट कॉमनली यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि मोस्ट कॉमनली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होता है, तो आपको गूगल क्विक बुक नंबर 1 पे देगा। अब क्विक बुक में दो किस्म के वर्जन है, एक है ऑनलाइन और एक है डेस्कटॉप। जो ऑनलाइन वाला है वो इंटरनेट के बगैर नहीं चलता, और जो डेस्कटॉप है वो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाता है, उसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो ऑफलाइन भी चल जाता है। अच्छा, इसमें थोड़े से इसके बेनिफिट्स भी हैं कि आप क्विक बुक डेस्कटॉप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मल्टीपल कंपनीज बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सिंपल, आप यहाँ से फाइल में जाएंगे और न्यू कंपनी क्रिएट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है। अच्छा, जो मजीद लेक्चर्स हैं बेसिकली क्विक बुक डेस्कटॉप के, वो मैंने कंप्लीट रिकॉर्ड किए हुए हैं। ये सिर्फ एक डेमो है ताकि मैं आपको ओवरव्यू दे सकूं, एक आइडिया दे सकूं कि क्विक बुक डेस्कटॉप में क्या क्या कर सकते हैं। क्विक बुक डेस्कटॉप में हम यहाँ फाइल से न्यू कंपनी बना सकते हैं और मल्टीपल कंपनीज बना सकते हैं। अब आपने जिस कंपनी में जाके बुक कीपिंग करनी है, तो उस कंपनी के आप जो है उसको ओपन प्रीवियस कंपनी, ये कंपनी के नाम आ रहे हैं, आपने जिस कंपनी में जाना है वहां पर आप उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए आप उस कंपनी को ओपन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। अभी हमारे पास एक डमी कंपनी ओपन की हुई है लुकमान कैटल फॉर्म के नाम से। अब बेसिकली ये इंटर्न क्विक बुक इंटरप्राइज सोल्यूशन है, अकाउंटेंट 2018 वर्जन। अच्छा, इसमें ये जो है होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन में हमारे पास जो मेजर मेजर चीजें वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि यहाँ से आप परचेज ऑर्डर डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक ओपन करके भी दिखा देता हूँ। परचेज ऑर्डर मैं ओपन करूंगा तो आप यहाँ से आप परचेज ऑर्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। किस वेंडर को आपने परचेज ऑर्डर देना है फॉर एग्जांपल। अच्छा, वेंडर नया भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं ऐड न्यू पे जाके। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं फहद को एक ऑर्डर दे रहा हूँ और आइटम जो है वो लाइक बाइक के साइड कवर है, जो मैं परचेज करता हूँ फहद से और आगे सेल करता हूँ। तो लेट सपोज मैंने 1000 साइड कवर जो है वो ऑर्डर किए। अब ये रेट क्या है, ये ऑटो उठा रहा है, मगर अभी हम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपका जो है वो परचेज ऑर्डर बन जाएगा। सिंपली आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ से परचेज ऑर्डर रिकॉर्ड हो जाएगा। मगर इसमें इसको आप जो है प्रिंट भी कर सकते हैं और इसको सेव भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाएं इसी तरीके से आपने इस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट कोई इन्वेंट्री रिसीव की है, तो वो कर सकते हैं। अगर और डायरेक्टली अगर आप कोई बिल रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं अगेंस्ट द इन्वेंट्री, वो यहाँ से भी कर सकते हैं। एंटर बिल, पे बिल्स, ये सारे वेंडर का एरिया है। तो देखें ऊपर वेंडर का नाम जो है वो एरिया बना हुआ है, टैब बना हुआ है। इसके अलावा कस्टमर्स में आप सेल ऑर्डर रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्रिएट इनवॉइस कर सकते हैं, रिसीव पेमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। मैं आपको एक क्रिएट इनवॉइस का एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कस्टमर की इनवॉइस जो है वो कैसे ओपन होगी। ये आपकी कस्टमर की इनवॉइस का टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। अब जिस कस्टमर को आपने सेल किया आप उसका नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज न्यू पे जाके अगर वो नया कस्टमर है तो उसका सिंपली नाम ही ऐड करेंगे। लाइक लाइक सपोज मैंने एक नया कस्टमर है जिसका नाम जुबैर है, तो मैंने यहाँ ऐड किया। और अगर डिटेल्स आपके पास हैं तो डालें, अदरवाइज सिंपली ओके कर दें, यहाँ पे आपका कस्टमर ऐड हो गया। सिंपल, बहुत आसान है। क्वांटिटी आपने क्या परचेज किया आप यहाँ बताएंगे। आइटम क्या है आपका, ओ सॉरी सेल किया, जो आपने आइटम सेल किया लाइक बाइक के साइड कवर पे सेल कर रहा हूँ। और ठीक है, और अच्छी ये प्राइस खुद दे रहा है, मगर आप अगर आप चेंज, ये बेसिकली जब जब आइटम क्रिएट किया था तो मैंने सेलिंग प्राइस डाल दी थी, मगर अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। देखिए 15,000 सॉरी 1500 का एक साइड कवर है, 5 बेचे हैं तो 7,500। तो ये आपका पूरा, आप चाहें तो परचेज ऑर्डर नंबर डाल दें जो कस्टमर ने आपको दिया है, टर्म्स डाल दें कितने दिन का उधार है। ठीक है, बिल बिल टू इसका बेसिकली एड्रेस वगैरह, ये सारे आप इसमें बहुत आसानी से इसको सिंपली सेव भी कर सकते हैं और इसको पीडीएफ में ले सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ये अब देखिए, ये जो बीप की आवाज आई है बेसिकली ये टून की जो आवाज आई है वो बेसिकली सेव हो गया है, अब ये रिकॉर्ड हो गया। तो इस तरह से आप क्रिएट इनवॉइस कर सकते हैं। किसी कस्टमर की इनवॉइस आई है तो उसकी रिसीव पेमेंट कर सकते हैं यहाँ से। ये होम पेज से बहुत ही आसान आपको यूजर इंटरफेस है इसका। और इसी तरीके से अगर आप कोई आइटम क्रिएट करना चाहते हैं, लेट सपोज तो कोई इन्वेंट्री का आइटम क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ से सिंपली होम पेज पे मैं क्या गया, आइटम एंड सर्विसेज पे गया। आइटम आपका जो है वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकती हैं और सर्विसेज भी हो सकती हैं। तो यहाँ से
जो आइटम क्रिएट हुए हैं वो पहले नजर आ रहे हैं। अब मैंने नया क्रिएट करना है तो यहाँ आइटम पे जाके न्यू पे क्लिक करूंगा, तो ये जब एक विंडो खुल जाएगी जिसमें वो पूछेगा कि क्या आइटम क्रिएट करना है। तो ये सारी चीजें कॉस्ट से रिलेटेड पूछेगा, सेल से रिलेटेड पूछेगा, आइटम का नाम वगैरह, ये सारी चीजें। तो आप इन्वेंट्री भी यहाँ से जो है वो ओपन कर सकते हैं। इन्वेंट्री का आइटम आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से बहुत इजीली। और अगर आप कोई चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना चाहें तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना। कि आप चार्ट ऑफ अकाउंट पे, मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक किया है मैंने, ये चार्ट ऑफ अकाउंट की विंडो खुल गई। जो चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन हुए हैं उनके नाम आ रहे हैं, उनकी टाइप आ रही है और उनके बैलेंसेस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नया चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, तो ये वो पूछ रहा है कि भाई इनकम का अकाउंट है, एक्सपेंस का है, फिक्स एसेट का है, बैंक का है, लोन का है, ये कौन कौन सा अकाउंट आपने क्रिएट करना है। आप बोलोगे यार मैंने एक्सपेंस का रिकॉर्ड करना है, तो मैं एक्सपेंस का कोड बनाना ओपन करना चाहता हूँ। सिंपली आप कंटिन्यू करेंगे तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट की विंडो खुल जाएगी, जो कि बहुत आसान है। सिंपली आप क्या करें, जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट आपने खोलना है उसका नाम डालें और उसको सेव कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से आप चार्ट ऑफ अकाउंट बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। आपने डिपॉजिट्स को रिकॉर्ड करने हैं। अच्छा, चेक रजिस्टर का मतलब बैंक है बेसिकली। आप जिस आपके हो सकता है मल्टीपल बैंक, तो अभी मैं यहाँ एक डमी बनाया हुआ है एमसीबी बैंक, ओके किया इसको, तो ये आपका बैंक का रजिस्टर खुल जाएगा, लेजर खुल जाएगा, जिसमें देखिए यहाँ नीचे आपको ये बैलेंस भी दे रहा है कि करंटली आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है इस पर लेजर। अब अगर आप पेमेंट रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ रिकॉर्ड करें, और अगर आप डिपॉजिट रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ रिकॉर्ड करें। सिंपली आप डेट, ये ऑटो उठा रहा है, चाहे तो आप इसको डाल दें। अब मैं एक कमीशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करता हूँ, और वेंडर है फॉर एग्जाम्पल, जो है ये वेंडर है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, नरेशन लिख दी। तो अब यहाँ पर आपने सिंपली जो है यहाँ पर आपने अमाउंट डाली कि यार इसको मैंने कितने कमीशन एक्सपेंस पे किया है, पेमेंट किया है बैंक से, तो सिंपली आपने एक्सपेंस को डेबिट करके बैंक क्रेडिट किया है। मगर अगर आप चाहें तो बिल के थ्रू भी कर सकते थे, इसको अलग से बिल वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मगर अगर आपके कुछ एक्सपेंसेस हैं, आप डायरेक्टली एक्सपेंस आउट करना चाहते हैं, तो एक्सपेंस डेबिट किया, बैंक क्रेडिट। अब यहाँ पर बहुत आसान है, आपको सिंपली आप रिकॉर्ड करेंगे तो ये बैलेंस अपडेट हो जाएगा। देखिए बैलेंस अपडेट हो गया और ये रिकॉर्डिंग में आ गया है। ठीक है, तो बहुत आसान है इसका। बैंक के लेजर्स यहाँ पर, फिर इसमें आप बैंकिंग में जाके बैंक को रिकंसाइल्ड करना यहाँ पे जाके कर सकते हैं। वेंडर्स के बिल्स वगैरह, कस्टमर्स वगैरह, अकाउंटेंट में जाके जर्नल एंट्री करनी है आपने, बैज एंटर ट्रांजैक्शंस, फिक्स एसेट आइटम, और इसके अलावा आपने कोई क्लास वगैरह आइटम लिस्ट ऐड करनी है। और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। मैं रिपोर्ट्स थोड़ी सी दिखा देता हूँ आपको। रिपोर्ट्स में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाता है, बैलेंस शीट भी आ जाती है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी आ जाता है। मैं आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूँ। तो फाइनेंशियल ऑटोमेटिकली बन रहे होते हैं इसके अंदर। आ, तो आप ये देख सकते हैं कि इनकम की ये सूरत हाल है, कॉस्ट की ये सूरत हाल है, और प्रॉफिट और इनकम लॉस की ये सूरत हाल है। अब इसी तरह आप बैलेंस शीट देखना चाहें तो बैलेंस शीट देख सकते हैं। ये आपकी बैलेंस शीट आ गई। ठीक है, और अगर आप चाहें तो यार ट्रांजैक्शन बाय अकाउंट देखना चाहें तो अकाउंटेंट में जाके ट्रांजैक्शन डिटेल बाय अकाउंट देखेंगे, तो वो तमाम अकाउंट जो ओपन हुए हैं उनके आपको डिटेल अकाउंट आपको खोल देगा। जैसे एमजीबी बैंक है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री एसेट है, अकाउंट्स पेएबल, ये सारे अकाउंट्स की आपको डिटेल बता रहा है, ट्रांजैक्शन डिटेल बाय अकाउंट बता रहा है। इसी तरीके से आप इसमें इन्वेंट्री में जाके इन्वेंट्री वैल्यूएशन समरी देख सकते हैं। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन समरी है कि आपका कौन सा आइटम कितने ऑन हैंड कितना है, इसकी कॉस्ट कितनी, ये सारी वैल्यूएशन कितनी है। कस्टमर्स में जाके आप कस्टमर्स की समरी देख सकते हैं। कस्टमर्स का यहाँ पर आपके पास कस्टमर्स में जाके आप कस्टमर्स की बैलेंस समरी देख सकते हैं। पूरा आपको बताएगा कि कौन कौन से कस्टमर से कितना लेना रिसीवेबल है, वो यहाँ पे आपको शो करेगा। इसी तरह आप वेंडर्स का भी देख सकते हैं कि अगर कोई पेबल्स है कोई, तो वेंडर्स बैलेंस समरी में जाके आपकी रिपोर्ट, डिफरेंट रिपोर्ट्स निकलती हैं, एजिंग रिपोर्ट वगैरह भी निकलती है इसके अंदर, इन्वेंट्री रिपोर्ट, ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। तो इसमें आप यूजर भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक आपके ऑफिस में दूसरा बंदा है, आप उसके सिस्टम पे भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके शेयर्ड नेटवर्क ड्राइव पे रख के, वो एक सूरत हाल होती है। वो आपको जाहिर सी बात है मजीद गाइडेंस चाहिए होगी, और मगर ये है कि आप इसमें यूजर बना के एट द सेम टाइम
दोनों एंट्री करेंगे तो यहाँ रियल टाइम पे अपडेट हो रहा होगा। ठीक है, वो नेटवर्क ड्राइव बनानी पड़ती है, उसमें यूजर बनाने पड़ते हैं, ये सारी सूरत हाल है। इसमें मल्टीपल कंपनीज बना सकते हैं। अच्छा, इसमें जो अपडेट आती है वो हम नॉर्मली इंस्टॉल नहीं करते। और बाकी जो इसमें जो सारी चीजें हैं, इसमें बैकअप भी ले सकते हैं। लेट सपोज मैंने इस कंपनी की फाइल का बैकअप लेना है, तो मैं सिंपली बैकअप कंपनी में जाऊंगा और आगे सूरत हाल आगे आपको कंप्लीट जो देखिए, मैंने अभी सिर्फ ओवरव्यू दिया, तो आप बैकअप लेते कैसे इसके ऊपर एक पूरी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर के साथ लेक्चर्स भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है। और अच्छा, अब मल्टी यूजर मोड आ गया। ठीक है, इसके अंदर और यूटिलिटीज आ गई। ठीक है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। अच्छा हाँ, एक चीज और, जैसे कि मैं एक पीएनएल यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है ना इसको एक्सेल में, तो ये एक्सेल में एक्सपोर्ट भी हो जाता है, प्रिंट भी हो जाता है। ठीक है ना। और इसको मल्टीपल तरीकों से भी देखा जा सकता है, दिस फिस्कल ईयर, लास्ट फिस्कल ईयर, ये सारी चीजें इसके अंदर अंदर है। और काफी यूजफुल सॉफ्टवेयर है। अगर आपको कोई मजीद गाइडेंस चाहिए तो मुझे बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।